कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड चेंज करके यू टर्न मारा और जिस जातिगत सर्वे का कांग्रेस कभी अपोज करती थी, आज आप उसकी माला पहन रहे हो सर? कारण क्या है इतने बदलाव का? इतने बदले बदले से नजर क्यों आ रहे हो सर? हमने तो ब्रजेश जी 2011 में जातिगत सर्वे का जनगणना करा दी थी। पहली चीज तो हमें सर्वे और जनगणना में अंतर समझना होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग मिसलीड कर रहे हैं देश को। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो जाएगा, ये झूठा है। भाई ये सर्वे है, और अगर सर्वे झूठा है तो कोर्ट में जाइए। नंबर एक। नंबर दो, जो कांग्रेस के ऊपर क्या नाम है, भाजपा वाले और उनके मीडिया के साथी आरोप लगाते हैं कि साहब आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते थे, हमने तो 2011 में कराई। आंकड़े जारी नहीं कर पाए थे जब तक हमारी सरकार चली गई, क्योंकि वो आंकड़े संशोधन हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, उनको कंपाइल हो रहे थे। 2011 की जनगणना 2013 तक खत्म हुई थी, उसके बाद इनकी सरकार आ गई, वो इन्होंने जारी नहीं की। आज प्रश्न ये है, कांग्रेस ने तो पहले तैयारी 12-13 साल पहले मान लिया इस बात को। आज प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से और अब तक 2020 तक चाहती थी जातिगत जनगणना हो। 2020 के बाद ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की विरोधी हो गई? सर वही हुआ जो कांग्रेस के साथ था कि कभी आप विरोध करते थे, आज शामिल कर लिए हैं आप। क्या आप भाजपा के वकील हैं क्या सर? सर तो आप किसके वकील हैं फिर? ये क्या नहीं, उनका भी वही स्टैंड है जो आपका है। आप कभी विरोध करते थे, आज आप सपोर्ट कर रहे हैं। सर, वो पहले सपोर्ट करते थे, आज विरोध कर रहे हैं। जनता पार्टी की तरफ से जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? किसी को बुरा नहीं लगा आपके अलावा? मुझे नहीं बुरा लग रहा है सर। आपसे बुरा मान करके मुझे क्या लखनऊ में रहना? अरे कैसी बात करते हैं आप, दोस्त हैं हमारे। लखनऊ वापस भी आना है सर। तो मुझे बताइए कि इस स्टैंड को बदलने का कारण क्या है? कहते हैं ना कि हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आप ये बता दीजिए, इस पूरे देश में कुत्ते की जनगणना, बिल्ली की जनगणना, शेर की जनगणना, सारी जनगणनाएं होती हैं। आप क्या नाम, अगड़े की जनगणना, पिछड़े की जनगणना होती है, धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, हिंदू की जनगणना, मुसलमान की जनगणना, सिख की जनगणना, ईसाई की जनगणना होती है। तो भाई अगर क्या नाम, शेड्यूल कास्ट की जनगणना, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती है, तो अगर पिछड़ों की जनगणना हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं सर। मैं जानना चाहता हूं सर, एक गुस्सा आपको लगेगा ये सवाल सुनकर, लेकिन उस गुस्से को जब्त करते हुए जवाब ये दीजिए कि कर्नाटक में आप, छत्तीसगढ़ में आप, झारखंड में आपके सपोर्ट से सरकार चल रही है, राजस्थान में आप हैं, कराए नहीं वहाँ? हाँ, क्या नाम, आपको शायद सर पूरी जानकारी नहीं है। कर्नाटक कर दो सर, इनलाइटन करो मुझे। सर सुनिए ना, सुन तो लीजिए सर। मैं आपसे हाथ जोड़ के स्काइप से जुड़ा हूं सर, आपसे ज्यादा वो नहीं कर सकता ना। कर्नाटक में सिद्धरमैया साहब की जब सरकार थी 2018 से, तो हमने जातिगत जनगणना शुरू करा दी थी। उसके बाद येदियुरप्पा इन लोगों ने हमारी सरकार का अपहरण कर लिया और येदियुरप्पा साहब ने जनगणना ठप करा दी। हम दोबारा से कराने जा रहे हैं, उसके आंकड़े जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ी सी दिक्कत है। जैसी सरकार हमारी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में आएगी, हम जातिगत सर्वे कराएंगे पूरी तरीके से। हम आपको जिम्मेवारी से नहीं कोई सुने, हम तुम्हारे तो पूछा सिर्फ कि आप गुस्सा नहीं। मैं आपको जवाब, मैं बुरी की बात नहीं सर। और लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न और है मेरे को, जो प्रश्न सबसे बड़ा है, एक बार जरा पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों से, इनके इतना दर्द क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहे हैं? आज की डेट में कह रहे हैं साहब नीतीश कुमार जी अपनी गद्दी छोड़ दें। अरे नरेंद्र मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ दें, घाची समुदाय के हैं, उनके तो कुल 25-50 हजार लोग हैं गुजरात। तेली में भी घाची हैं, 25-50 हजार लोग होंगे या लाख 2 लाख हो, 140 करोड़ के मुल्क के बादशाह बने बैठे हुए। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में है तो सुप्रीम कोर्ट में जनगणना के विरोध का वो पैरा क्यों हटाया? आज की डेट में भाजपा कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे ये नहीं। क्या कांग्रेस ये प्रॉमिस करने की स्थिति में है? सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बिहार का जातिगत सर्वे। सर अब एक ठोक के ओरिजिनल सवाल सुन लो। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, देश का चुनाव भी है। इस बात का वायदा आप करते हैं कि अब की अगर आप कहीं भी सत्ता में आते हैं तो
उन राज्यों में जातिगत सर्वे कराएंगे? हम जिम्मेवारी से आपके चैनल पर वचन दे रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे दोनों ही हम जहां जहां जिन जिन जगह पे आएंगे उन जगह पे कराएंगे। 2024 में जातिगत जनगणना हम कराते हैं, इसका हम वचन देते हैं। और राज्यों में जहां अगर आप आए वहां भी कार्यकाल खत्म होने के पहले तक करा लेंगे? जी, कार्यकाल खत्म होने के पहले तक जारी कर देंगे डेटा? हाँ, निश्चित तौर पर। जैसे ही अभी चुनाव खत्म होने दीजिए, सरकार हमारी आने दीजिए, जातिगत सर्वे हमारा चालू हो जाएगा। बिल्कुल 100%। शुक्रिया। और कर्नाटक में आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। कर्नाटक में जितना काम बचा है उसको पूरा करा रहे हैं और हम उस वचन के हिसाब से आपको वो आंकड़े भी दे देंगे कर्नाटक से। कब तक दे ये देंगे भी हम सर? बता रहे हैं। महाराष्ट्र में सुन लीजिए, कब तक? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब की सरकार जब तक थी, जातिगत सर्वे उन्होंने शुरू कराया था। इस निकम्मी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की उसको बंद करा दिया। सर जितने तो हम राज्यों में जातिगत वहां जारी सर्वे कर के देते तो आज बीजेपी पे नैतिक दबाव होता। बीजेपी पर नैतिक, बीजेपी बेशर्मों की पार्टी है। बीजेपी पर नैतिक दबाव कैसे होगा जब 2020 तक वो सपोर्ट में थे? बीजेपी बेशर्मों की पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, पहले हलफनामा दिया कि नहीं कराएंगे, आधे घंटे बाद हलफनामा बदल लिया कि साहब हम जाति गणना के विरोध में नहीं है, ये पैरा हम हटा रहे हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी कैश 22 में है। भारतीय जनता पार्टी तो आज की डेट में फंस गई है पूरी तरीके से। डॉक्टर हिंदू कालीचरण, मुसलमान कराएगी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाति जनगणना में कहेगी कि नीतीश इस्तीफा दे। अरे बेशर्मो, नीतीश की जगह पर इस्तीफा नरेंद्र मोदी से मांग लो। सर हम बेहतर शब्दों का चयन कर सकते हैं बजाय किसी को कुछ कहने का। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी, कहना तो कोई बुरी बात कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं सर, आप बिल्कुल कहें, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को टोक दूं। मैं डॉक्टर कालीचरण